रुख करते हैं दीगर खबरों का। मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीम जल जीवन मिशन, जिसके तहत हर हर घर नल और नल से जल यानी कि हर घर में जो है पानी का कनेक्शन दिया जाना है। इसी तहत जो कई मकामात पर यह सिलसिला जारी है और लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। इसी ज़िम्मन में आज महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश सेठी ने आज सुरनकोट टाउन का मखसूस दौरा कर वहां का जायजा लिया और अपने मुलाजमीन के हमरा कई मकामात पर एक जानिब जहां चल रहे कामों का जायजा लिया और ज़रूरी हदायत जारी की कि जल्द से जल्द इन कामों को मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को पानी की सप्लाई मैसर करवाई जा सके। लेकिन साथ ही उन्होंने एक दूर दराज इलाका जिसका नाम गुंथल पट्टन, जहाँ पे बिल्कुल दूर दराज इलाका ये है और पिछले 70 सालों से यहाँ पे अवाम को पानी की सप्लाई से काफ़ी मुतासिर होना पड़ रहा था, लेकिन आज वहाँ पे नाबार्ड स्कीम के तहत एक यहाँ तक पानी पहुँचाया गया है और नाबार्ड स्कीम के तहत इस पानी की सप्लाई से वहाँ पे अवाम को काफ़ी राहत मिली है। इसमें सबसे बड़ी जो अहम बात देखने को मिली कि जहां अवाम को 70 सालों के बाद आज पानी जैसी सप्लाई उनके घरों तक पहुंच पाई, लेकिन ऐसा भी एक हमने वहां पे घर देखा जहां पे जो लवाकिन है उनकी तकरीबन 15 साल बच्ची की वफ़ात हो चुकी थी और उस घर में पानी की अशद ज़रूरत थी और अशद ज़रूरत के वक्त जब उन्हें ये पानी मैसर हुआ तो उन्होंने अपनी मुसर्रत का इजहार करते हुए मुतलका महकमा के जो वहाँ पे पहुँचे हुए ऑफिसरान हैं, जिनमें महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश सेठी, उनके हमरा AEE और सुरनकोट और जेईज़ वगैरह जितने भी मुलाजमीन थे उनका भी शुक्रिया अदा किया और अपनी मुसर्रत का इजहार करते हुए उनका कहना था कि एक जानिब जहां वो सदमे से दो चार थे, लेकिन साथ ही उन्हें इस परेशानी से जो मुतलका महकमा की जानब से इजाला करवाया गया इसके लिए वो उनके मशकूर हैं और मरकज़ी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इस सिलसिला में बात करते हुए महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश सेठी ने आवाम को ये यकीन दहानी दिलाई है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर खुद जायज़ा ले रहे हैं कि आवाम को किस कदर पानी की सप्लाई मैसर हो पा रही है। उन्होंने मज़ीद आवाम से ये भी अपील की कि जिस तरह से अमूमन आजकल जो शिद्दत की सर्दी है और उसकी वजह से काफ़ी बिजली की कटौती भी होती है, उस वजह से उनके कई स्टेशन डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम को पानी की बेहतर सप्लाई पहुँचाने में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी अवाम को यकीन दहानी कराई है कि वो अवाम को बेहतर पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए मुतलका महकमा को मखसूस हदायत जारी कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग भी की जा रही हैं और जिन मकामात पर अवाम को अभी तक पानी की सप्लाई मैसर नहीं हो पाई है और जहाँ पे टेंडर लगे हुए हैं और जल जीवन मिशन के तहत जो स्कीमें चलाई गई हैं उन्हें सख्त हदायत ये जारी की गई हैं कि जल्द से जल्द इन स्कीमों को मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम तक पानी की बेहतर सप्लाई पहुँचाई जा सके। मज़ीद इस सिलसिला में जब हमने मुतलका महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश सेठी से बात की, किस तरह से उन्होंने अवाम को यकीन दहानी दिलाई और ख़ास करके जो अहम आज नाबार्ड स्कीम के तहत दूर दराज इलाका गुंथल पट्टन में जो पानी की एक स्कीम जो है उसको वहाँ पे चलाया गया, वहाँ तक उस स्कीम के ज़रिए पानी पहुँचाया गया और वहाँ पे लोगों को किस कदर उससे राहत मिली और ख़ास करके जिस घर में वफ़ात हुई थी और उस घर में पानी की अशद ज़रूरत थी वहाँ तक पानी पहुँचाने में जो उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया, उसके लिए किस कदर अवाम ने उनका शुक्रिया अदा किया और अपनी मुसर्रत का इजहार किया है। आइए दिखाते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में। इस मोटर के ऊपर इसे टैंक लाल रंग का ऊपर लिखे वो ठीक है ना सर? बिल्कुल चिट्टी 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 बट्टी कोशिश चलेगी। ठीक है सर, वो ठीक है ना सर? बिल्कुल रशीद है जी। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ मीडिया वाले यहाँ इस जगह पहुँचे, पहली बार मीडिया यहाँ आई है। दूसरा नंबर सर सब शुक्रिया मैं AAE साहब का और एक्शन साहब का, इनके महकमे का करता हूँ कि मेरी जवान बच्ची की डेथ होगी और हमको पानी की इतनी प्रॉब्लम की कि एक लोटा पानी का यहाँ नहीं था, तो उसके लिए इन्होंने आके हमका पानी चला के दिया। यहाँ पे रोज़ आदमी रात को 100-150 आदमी गाँव पूरा का होता है, ये गुंथल पट्टन है, तो इनका शुक्रिया जो कितना भी मैं करूँ तो नहीं कर सकता पूरा। तो अच्छा किया, पानी जला, एक बाल्टी जो है हमको पानी की नहीं थी, इतनी दिक्कत थी, तो इन्होंने पानी कैसे भी करके हमको आके दी कि इनको बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत सालों से, मेरी एज इस टाइम 40 साल के करीब है, 40 साल ये सोच लो कि 30 साल की तो संभाला मुझे, इसकी जानकारी है कि प्रॉब्लम ही है। खुशी के तो अंदाज़ा, डेथ हुई इतना गमगीन हूँ, मगर इस बात से मेरा दिल उभर गया, इतनी खुशी हुई है मुझे।
बस इन एक्शन साहब का और AEW का बहुत शुक्रिया, और आपका भी जनाब बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर विज़िट किए। मैं सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभारी हूँ कि आप इस हाइट पे आए हैं। गंखरा गुंथल स्कीम पे इस वक्त यहाँ पे 15,000 गैलन का जो हमारा स्टेज फर्स्ट जो लिफ्ट का पानी यहाँ पे कल पड़ा, जिससे 2 पंचायतों को फ़ायदा होगा। और हमारे एक्शन साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे और भी मुलाजिम जो यहाँ पे इस वक्त उपस्थित हैं। मैं जनता से ये अपील करूँगा कि आजकल जो ये अपना ड्राई स्पेल चल रहा है, मौसम बारिश कम हो रही है, उसकी वजह से चश्मों का पानी कम हो गया और आगे पब्लिक की डिमांड ज़्यादा है जो मीटअप करना मुश्किल है। और नंबर 2 पे हमारा जो लिफ्ट स्टेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होता है। एक तो बिजली होगी तो तभी ही पानी पंपिंग होगा। हाँ, तो बाकी हम कोशिश करेंगे कि आवाम की जो भी मुश्किलात हैं उनका ध्यान दिया जाए। शुक्रिया। जो सेंटर की हर घर नल से जल की स्कीम चल रही है, उसमें JGM जिसको जल जीवन मिशन भी हम कहते हैं, उसके तहत हमारे जम्मू पुंछ की 128 स्कीमें हैं। उसमें से जो सोरनकोट की स्कीम है उनका ने साहब को टेंडर लगा दिए हुए हैं और हमको टेंडर का रिस्पांस भी आ रहा है। उसके बावजूद भी मुझे यहाँ सोरनकोट से कंप्लेंट्स आ रही थी कि पानी की प्रॉब्लम चल रही है। सिटी में भी चल रही थी और रूरल एरियाज़ में चल रही थी। सिटी के लिए तो हमने काम शुरू कर दिया है। आज मैं रूरल एरिया AW साहब और JE साहब के साथ आया था देखने, और यहाँ पे इन्होंने एक नाबार्ड की स्कीम है हमारी गढ़खा गुंथल, उसमें इन्होंने फर्स्ट स्टेज में पानी पहुँचा दिया था कल को ही, और उससे हम अब कम से कम 2 जगह पे हम पानी मुहैया करवा सकेंगे और इसको 2 गांव हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा। मेरी अपील यही है लोगों से कि पानी इस वक्त हमारे सोर्सेज हैं जो ड्राई स्पेल के कारण सूखे हुए हैं, उससे हमको पानी देने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और लोगों को मैं यही अपील करूंगा कि थोड़ा ध्यान से पानी इस्तेमाल करें। और AW साहब और इनकी पूरी टीम यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है, और इनको मैंने सख्त हिदायत दी है कि जहाँ भी कोई लीकेज हो उसको इमीडिएटली प्लग किया जाए ताकि हमारा पानी कोई ज़ाया ना हो और लोगों को आराम से पानी मिल सके। और मुझे लगता है कि जो आगे वाला स्पेल आ रहा है इसमें हमको लगता है पानी हमारे जो रिचार्ज हो जाएंगे सारे सोर्सेज, और लोगों को पानी अगले हफ्ते तक हो जाएगी, पानी मिलने में आसानी हो जाएगी। जो हमारे मैंने सबको AW साहब मैकेनिकल को और इनको सिविल वालों को बोला है कि हर स्टेशन पे हमारा ड्यूटी चार्ट्स होने चाहिए, और ड्यूटी चार्ट के साथ जो लड़के यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं उनके नंबर, टेलीफोन नंबर भी होने चाहिए, ताकि हमारी जो मोटरें बार बार जल रही हैं वो हमको उससे अगर कोई प्रॉब्लम हो लोगों को वो ड्यूटी चार्ट देख के हमको फ़ोन करके बता सकें कि वो लड़के ड्यूटी सही नहीं कर रहे। और कोशिश यही रहेगी कि ड्यूटी लड़के, और उनको बोला है कि रात को भी चेकिंग करें, और ये चेकिंग करके देखेंगे कि मोटरें छोटे जलने में थोड़ी कम हो जाएं। तो टाउन में तो हम देखते रहते हैं, और अब मेंढर का भी मैं मेंढर के दौरे भी शुरू कर दूंगा, जाने हम जा रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे। रशीद है जी। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ मीडिया वाले यहाँ इस जगह पहुँचे, पहली बार मीडिया यहाँ आई है। दूसरा नंबर सर सब शुक्रिया मैं AA साहब का और एक्शन साहब का, इनके महकमे का करता हूँ कि मेरी जवान बच्ची की डेथ हो गई और हमको पानी की इतनी प्रॉब्लम की कि एक लोटा पानी का यहाँ नहीं था, तो उसके लिए इन्होंने आके हमका पानी चला के दिया। यहाँ पे रोज़ आदमी रात को 100-150 आदमी गाँव पूरा का होता है, ये गुथल पटन है, तो इनका शुक्रिया जो कितना भी मैं करूँ तो नहीं कर सकता पूरा। तो अच्छा किया पानी जला, एक बाल्टी जो है हमको पानी की नहीं थी, इतनी दिक्कत थी, तो इन्होंने पानी कैसे भी करके हमको आके दी, कि इनको बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत सालों से मेरी एज इस टाइम 40 साल के करीब है, 40 साल ये सोच लो कि 30 साल की तो संभाल है मुझे, इसकी जानकारी है कि प्रॉब्लम ही है। खुशी के तो अंदाज़ा डेथ हुई, इतना गमगीन हूँ, मगर इस बात से मेरा दिल उभर गया, इतनी खुशी हुई है मुझे। बस इन एक्शन साहब का और AEW का बहुत शुक्रिया, और आपका भी जनाब बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर विज़िट किए।